नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज लाइव और मैं हूं सोनल शर्मा। अगर आपको भी है बाजारों में इंटरेस्ट और करना चाहते हैं स्मार्टली इन्वेस्ट, तो जुड़े रहिए एमपी न्यूज लाइव के मार्केट सेगमेंट के साथ, क्योंकि यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बाजारों से जुड़ी हुई अहम खबरें और डेली मार्केट अपडेट्स भी। तो जबरदस्त सेक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर आए हैं पूरे हफ्ते के बाजारों के हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस हफ्ते की शुरुआत हुई हिंडनबर्ग के एक धमाके के साथ। इस हिंडनबर्ग, जो कि एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म है, उसके अनुसार भारत के जो सेबी चीफ है उनका काफी सारा अमाउंट इन्वेस्टेड है भारत के बाहर की एक ऑफशोर कंपनी में। ये कंपनी जो है मॉरिशस की कंपनी बताई जाती है, और इस कंपनी का जो फंड है उसमें अडानी ग्रुप ने भी अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड का नाम है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड। ये खुलासा आने के बाद सेबी ने इस बात का खंडन किया है। सेबी के अनुसार भारत के जो सेबी चीफ है उन्होंने पदभार ग्रहण किया 2017 में, वहीं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 2015 में किया था। हालांकि ये इस खुलासे के बाद भारत के बाजारों पर तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन पॉलिटिकल टेम्परेचर जरूर बढ़ गया है। कई सारे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने सेबी की जो चेयरमैन है उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं कई लोगों ने इसके लिए एक जांच कमेटी बिठाने की मांग की है। बहरहाल सरकार ने जांच शुरू कर दी है, अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। भारत में फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और इसी सीजन की शुरुआत होते ही लॉन्ग वीकेंड के वेकेशन लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी लॉन्ग वीकेंड में कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं दिवाली तक या दिवाली के बाद की क्रिसमस की छुट्टियों में, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार हवाई यात्राओं पर 25 से 30% तक का किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर इन लॉन्ग वीकेंड्स में काफ़ी भीड़ हो जाती है, और हवाई यात्राएं भी इतनी नहीं हो पाती है। हवाई यात्राएं कम पड़ने लगती है। इसीलिए सरकार के अनुसार अगर इनके जो भाव में इनके जो रेट्स हैं हवाई यात्राओं के, उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए तो शायद इन रूट्स पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए। तो अगर आप भी वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जानते हैं अब क्या रहा इस हफ्ते बाजारों के मूड और माहौल। बाजारों की शुरुआत यानी हफ्ते की शुरुआत हुई थी हल्की सी गिरावट के साथ, लेकिन हफ्ता बंद होते होते बाजारों ने शानदार रिकवरी दिखाई। जहां सेंसेक्स 80,000 के पार कर गया, वहीं निफ्टी भी 24,500 का लेवल क्रॉस कर गई। अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते के बारे में बात की जाए तो इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1% चढ़ करके बंद हुए हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले। और अगर सिर्फ कल की बात की जाए तो सेंसेक्स ने करीब 1,500 अंकों की बढ़त बनाई, वहीं निफ्टी ने भी 400 अंकों की छलांग लगाई। इस हफ्ते जो बाजारों को चलाने वाले सेक्टर्स रहे वो रहे आईटी सेक्टर और ऑटोमोबाइल के सेक्टर। आईटी सेक्टर में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स 4 से 5% तक चढ़ करके नजर आए। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ओला इलेक्ट्रिक का जो आईपीओ अभी आया था, जो अभी इसी हफ्ते लिस्ट हुआ, उसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। इस हफ्ते हफ्ता बंद होते होते ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर था वो 20% तक चढ़ करके बंद हुआ, और कई सारी ब्रोकरेज फर्म के अनुसार इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का भी कई लोगों ने सजेशन दिया है। इस हफ्ते के जो थोड़े बहुत कमज़ोर सेक्टर्स रहे वो रहे फार्मा सेक्टर और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स जैसे कोल इंडिया, एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स, जो कि 3 से 4% तक लुढ़क करके बंद हुए। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में इस हफ्ते ज्यादा कुछ हलचल नहीं दिखाई दी। हालांकि रुपए ने इस हफ्ते भी रिकॉर्ड लो टच किया, 83.97 तक इस हफ्ते रुपया लुढ़का, लेकिन बंद होते होते 83.94 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी में फिलहाल कुछ ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दी। हालांकि सोना 72,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया, वहीं चांदी ने भी 80,000 का लेवल इजीली क्रॉस कर लिया। इंटरनेशनल बाजारों में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हल्की फुल्की गिरावट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। दोस्तों, अगले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। इस जीएसटी काउंसिल में जैसे हमने आपको बताया था कि इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो लाइफ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर गवर्नमेंट ने 18% का जो जीएसटी लगाया हुआ है, हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा हो, और ये जो जीएसटी है उसमें या तो कमी आ जाए या सरकार इस जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दे। आपकी क्या राय है, इस जीएसटी को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं, या इसमें थोड़ी सी कमी की जानी चाहिए? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।